हे मस्ती गैंग, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने घर में अपनी फैमिलीज के साथ मस्तियाँ कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं व्हाट्स इन आर ट्रैवलिंग बैग। ट्रैवलिंग बैग से मतलब अगर हम हर हफ्ते मारीपुर ट्रैवल कर रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत पड़ रही है हमको जब हम ट्रैवल करते हैं मारीपुर में। लेकिन अभी मैं खाली बैठा हूँ तो भाई बैग्स किधर हैं? बैग्स मंगवा लेते हैं बिना किसी वेट के, फ़ौरन ट्रांजिशन वाली चुटकी बचा लेते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी हमारे बैग्स हमारे पास आ चुके हैं दोनों। ये है मेरा हैंड कैरी बैग जो कि मैं साइड बैग रखता हूँ अपने साथ, और दूसरा है हमारा मेन बैग। इस सामान के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको नीड पड़ती है। लेकिन आखिरी चीज़ जो है वो मेरे लिए, मेरे हर मेंबर के लिए और मेरे कंटेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो क्या चीज़ होने वाली है? अगर अभी तक आप वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हैं तो कमेंट में जाके गैस कर लें, ताकि और टाइम्ड गैस कीजिएगा, ताकि आखिर में पहुंचकर हमें पता चल सके कि आपने सही गैस किया या फिर नहीं किया। और सही गैस करने वाले को एक सरप्राइज़ होगा मेरी तरफ से। सॉरी, लेकिन पहले भी मैं अपना वादा पूरा नहीं किया था जब मैंने एक और सरप्राइज़ का कहा था। लेकिन अभी इस वीडियो में एक सरप्राइज़ है उनके लिए जो सही गैस करेंगे कि हमारी आखिरी चीज़ क्या होने वाली है। लेकिन चीटिंग कोई नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं, और आखिरी चीज़ ऐसी होने वाली है जो कि आपको आखिर में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले अपने हैंड बैग से शुरू करते हैं। तो इस हैंड बैग को कैरी करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना सा होता है, क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ बसेस वगैरह में, हाफ ट्रिप चाहे कुछ कैसी भी हो, मैं बस वगैरह में ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो पैंट्स की जेब के अंदर, मतलब जब आप जा रहे हो, जाहिर सी बात है, तो बस के अंदर काफ़ी बार ऐसा सुना गया है कि पॉकेट्स जो हैं वो आपके उसमें सामान निकल जाता है, तो जो पॉकेट मार होते हैं वो घूम रहे होते हैं, तो उससे बॉदर्ड रहता हूँ मैं। तो इसको आगे रखता हूँ, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरी होती है सबसे पहले वो मोबाइल होता है, क्योंकि मोबाइल में हमारा सारा कंटेंट शूट होता है, सारा एडिट होता है, हर चीज़ हमारी इस एक फ़ोन से है। और अभी जो है वो हम ये फ़ोन यूज़ करते हैं तो फ़ोन इसके अंदर जाता है, और फ़ोन इसके अंदर रखने का एक और मकसद भी है। वो क्या है वो आपको आगे चल के वीडियो के अंदर पता चलेगा। तो सबसे पहले खोल लेते हैं भाई इसको, इसके अंदर क्या है। मैं भी देखने के लिए बड़ा बेताब हूँ। सबसे पहली चीज़ जो मेरे हाथ लगी है वो है सन ग्लासेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जब आप दिन में ट्रैवल कर रहे हो तो सन ग्लासेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं अपने साथ कैरी करता हूँ, और ये ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि सुबह जब मैं बाहर निकलता हूँ तो मेरा डायरेक्ट सनलाइट से अगर आई कॉन्टैक्ट मतलब कॉन्टैक्ट होता है तो बंदे की थोड़ा सा आइज़ में खिंचाव होता है, आंखों में खिंचाव होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सन ग्लासेस पहन के निकलूँ ताकि खिंचाव वगैरह ना हो, और मैं फ़ौरन रेडी हूँ चाहे कोई भी काम कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सनलाइट को देखते हो तो फिर आप जाते हो, आपकी आंखों में वो रोशनी बसी रहती है और 10 मिनट 15 मिनट तक आपको इसी काम के नहीं रहते। तो मैं कोशिश करता हूँ सन ग्लासेस पहनूँ ताकि मैं फ़ौरन अपने जो काम है उनको प्रोसीड कर सकूँ। तो सन ग्लासेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं अपने साथ कैरी करता हूँ। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारा ये वॉलेट। ठीक है भाई, ये वॉलेट हमारा सबसे मेन वॉलेट है, जो कि मैं जाते वक्त या सफ़र करते वक्त या ट्रैवल करते वक्त मैं अपने हैंड कैरी के अंदर रखता हूँ, जिसके अंदर हमारे सारे पैसे होते हैं। अभी इसके सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि अभी लास्ट ट्रिप हमने कुछ दिन पहले ही किया है, तो ये पैसे इसके अंदर अभी हैं नहीं। और कुछ नोट्स होते हैं जो कि मैं अपने कंटेंट से रिलेटेड बनाता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे तो मैं कंटेंट से रिलेटेड एक कुछ रखता हूँ उसके अंदर के यार, ताकि मैं जब जैसे इसको कैरी करूँ वहाँ पहुँचकर मैं खोलूँ तो मेरे पास बुक मार्क हो गया, हाँ यार ये चीज़ जो है ना वो करनी है मुझे, ताकि अपनी याद दिलाने के लिए वो चीज़ें इसके अंदर रहती हैं। तो ये वॉलेट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा एक और वॉलेट। एक और वॉलेट किस लिए रखा है? इसके अंदर होता है हमारा एमरजेंसी कैश। ठीक है, एमरजेंसी कैश किस लिए? क्योंकि अगर हम कहीं जाते हैं और कहीं फंस जाते हैं तो हमारे पास एमरजेंसी कैश होना चाहिए, हर बंदे के पास होना चाहिए, आपको कैरी करना चाहिए एमरजेंसी कैश, ताकि आप अपने जो सफ़र है उसके अंदर कोई मिसहैप क्रिएट ना कर सकें। तो हमारे पास ये इमरजेंसी कैश वॉलेट रहता है, और अनफॉर्चुनेटली इस हफ्ते की ट्रिप में मुझे इमरजेंसी कैश की भी ज़रूरत पड़ गई है, तो ये वॉलेट भी अभी बिल्कुल खाली हो चुका है। दोनों वॉलेट्स खाली हैं, और इमरजेंसी कैश हमारा इतना खास होता नहीं है, 300-400 रुपये ही होते हैं इसके अंदर, जो कि हम टोटल कैरी करके रखते हैं क्योंकि इतना हाई फाई बजट होता नहीं है हमारा। ठीक है, उसके अलावा हमारे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसकी वजह से हम अपना कैमरा जो हमारा फ़ोन है वो इस बैग में रखते हैं, वो है हमारे एयरपॉड्स ज़ीरो के। अभी जितना तक मुझे एयरपॉड्स करना है उतना कोई चीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एयरपॉड्स भाई चार्जिंग का केस सही से पकड़ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या मसला है। खैर, अभी मैं इसको खोलूँगा तो मेरे फ़ोन से ये कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक और चीज़ है जो कि हम कैरी कर रहे होते हैं। तो अब जो है वो हैंड कैरी का सारा सामान ख़त्म हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं आगे वाली जिप में भी कुछ भी नहीं है, ये पूरा हैंड कैरी का सामान ख़त्म हो चुका है। अब बारी आती है हमारे मेन बैग की। भाई बहुत भारी हो रहा है ये। इसके अंदर क्या क्या है मैं आपको सबसे पहले सारी चीज़ें एक एक करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अनस भाई सारी चीज़ें तो आपने दिखा दी, इक्विपमेंट्स कहाँ हैं आपके?
जिससे आप वीडियो शूट करते हैं, मतलब आपका कैमरा, आपके ट्राइपॉड्स और वो चीज़ें जिनसे आप वीडियोस बनाते हैं। तो भाई सिंपल सी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा फ़ोन, इस हालत में हम इस फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं और इसी फ़ोन से मैं अपने सारे कंटेंट, अपनी सारी चीज़ें शूट कर रहा होता हूँ। हमारा कोई इतना हाई फाई बजट अभी है नहीं और इतनी कोई अर्निंग भी नहीं है जिसकी वजह से हम हाईली मीन्स के हाई बजट इक्विपमेंट्स खरीदें, कुछ भी खरीदें। अभी मेरे पास जो फ़ोन है वो 1080p 60 fps देता है और मैं इसके साथ ही अपनी सारी वीडियोस को शूट करता हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई चांस नहीं है और मेरी लाइफ में कोई भी एक्सक्यूज़ेस नहीं है कि मैं इस फ़ोन से शूट नहीं कर सकता या मुझे एक अच्छा सेटअप चाहिए, अच्छा बैकग्राउंड चाहिए। नहीं, मेरे पास जो भी है मैं उसको यूटिलाइज़ करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं कर रहा और अपने कंटेंट को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला कंटेंट भी अच्छा लग रहा होगा जो मैं अब बना रहा हूँ और कोशिश करते हैं कि हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूव करें और पाकिस्तान के टॉप व्लॉगर बनने की कोशिश करें, जो कि व्लॉग्स बनाएं और लोगों को एंटरटेन करें, लोगों के मुंह पे हंसी लेकर आएँ। तो ये हमारा मकसद है। तो टूटा हुआ फ़ोन हो या टूटी हुई चीज़ें हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना कंटेंट ज़रूर शूट करते हैं चाहे कोई भी हालात हो। ठीक है, अच्छा भाई, बैक टू द टॉपिक। अभी हमारे पास 2 ट्राइपॉड्स हैं, दोनों खस्ता हालत में हैं और 2 हफ्ते विद इन अ वीक और 2 वीक्स हम उसको भी अपग्रेड कर देंगे। एक रिंग लाइट है और एक ट्राइपॉड है, तो दोनों की हालत आप देख सकते हैं कितनी ख़राब हो चुकी है। तो विद इन 2 वीक्स और 1 वीक हम इसको भी अपग्रेड करेंगे, तो रेडी रहिएगा उसके लिए भी, वो भी हम परचेज़ करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखा देता हूँ कि मारीपुर ट्रिप्स के मेन चीज़ें क्या होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे कपड़े। ये एक टी शर्ट आ गई जो कि अभी आपने लास्ट वाली वीडियो में, अरे थोड़ी हवा कर लो यार, गर्मी बहुत हो रही है, जो कि आपने लास्ट मारीपुर ट्रिप के अंदर देखी, ये मैंने पहनी थी। तो ये एक शर्ट है, ठीक है। उसके अलावा ये एक और टी शर्ट है जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और टी शर्ट है, क्योंकि हम मारीपुर जाके काफ़ी कंटेंट शूट करते हैं और मैं बैकअप के लिए कुछ चीज़ें रखता हूँ, शर्ट्स ज़्यादा रखता हूँ या पैंट्स ज़्यादा रखता हूँ, ट्राउज़र्स ज़्यादा रखता हूँ, ताकि मैं वहाँ जाके फंसूँ नहीं, ठीक है। उसके अलावा इस बार क्योंकि हमने स्टे किया था तो ये स्लीपिंग के लिए हमने रखा था ये वाला ट्राउज़र, क्योंकि स्लीपिंग के लिए एक ओपन, मतलब आपको एक अच्छा टेक्सचर वाला ट्राउज़र पहनना चाहिए, मैं मानता हूँ, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है मारीपुर में, लाइट के इशूज़ तो आपको पता ही हैं, जिसकी वजह से। और जिस कमरे में हम सोते हैं ना, लिटरली बता रहा हूँ, अगर आप 35 डिग्रीज़ के अंदर नीचे अपने कमरे में सो रहे ना, तो जिस कमरे में हम सो रहे ना, उस कमरे में रात सुबह के 9 से लेके 11 बजे तक आपको 45 डिग्रीज तक का टेम्परेचर फील होता है। और बिना लाइट, बिना पंखे के मैं वहाँ सोता हूँ जब मैं मारीपुर स्टे करता हूँ। और यही सारा स्ट्रगल है जो हम कर रहे हैं अभी अपनी वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को भाई देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करो इस पॉइंट तक। इतने गर्म कमरे में आपके लिए वीडियोज़ शूट करना, आपको एंटरटेन करने का अगर हमने कुछ मकसद लिया है तो आप भी हमें सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब मस्त कर लो इस पॉइंट पर। तो ये ट्राउज़र साथ रहता है। अच्छा, उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ गई, एक पैंट, ठीक है। एक मैंने पहनी हुई है क्योंकि ये वाली मैं ट्रैवल करके गया था, अभी मैंने बैग खोला है तो ज़ाहिर है मैंने पैंट चेंज की है, आउटफिट चेंज किया है। उसके अलावा हमारी एक और शर्ट जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, ब्लैक शर्ट। ये शर्ट है, ठीक है, इट्स शर्ट, मैं आपको दिखा देता हूँ उसका, प्रेस नहीं है अभी, ये शर्ट है, ठीक है। ब्लैक शर्ट आ गई हमारी। उसके अलावा दिस इज़ आई थिंक, हाँ, ये मेरा कुर्ता शलवार भी, क्योंकि पहनना पड़ता है किसी किसी वीडियो में। ये शलवार आ गई इसकी। उसके अलावा ओहो, एक और कुर्ता शलवार, ये वाइट कलर में, एक ब्लैक था एक वाइट आ गया, ठीक है भाई, ये भी आ गया। उसके अलावा एक लास्ट पैंट है जो ये भी ब्लैक कलर की है लेकिन थोड़ी सी बैगी है, तो ये भी चल जाती है। तो ये कुछ आउटफिट है हमारे 7-8 सूट जो हम कैरी कर रहे थे अपने मारीपुर ट्रिप के लिए, और एक आउटफिट जो हम पहन के जाते हैं, ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी है। और इस हफ्ते मैंने स्टे किया था मारीपुर में कुछ वीडियोस की वजह से, तो ये सारे आउटफिट उसके अंदर भी काम आने थे। और अगले दिन मुझे पूरे हफ्ते का कंटेंट भी निकालना था, तो ज़ाहिर है मुझे कुछ ना कुछ करके कपड़े चेंज हर वीडियो में करने पड़ते हैं ताकि आप एक फ्रेश लुक दे सकें, ठीक है। अभी जो हमारा कंटेंट है उसके अंदर ज़्यादातर आपको चैलेंजेस, प्रैंक्स और ये सारी चीज़ें नज़र आने वाली है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम डेली व्लॉगिंग भी करेंगे, मतलब डेली लाइफ भी शेयर करेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं है, आगे आने वाले 15 से 20 दिन डेली व्लॉग भी शूट करेंगे, वो मैं आपको आगे चल के डिस्कस करूँगा कि कौन सी वीडियोस आने वाली है, ठीक है। उसके अलावा 2 चीज़ें, सबसे पहली चीज़ है फेस वॉश, बॉडी वॉश, साबुन, ये सब चीज़ें तो हर जगह आपको मिल जाती है, लेकिन ये फेस वॉश जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप कैरी करते हैं। मारीपुर हम जाते हैं ना तो वो समंदर से बहुत ज़्यादा करीब है, तो वहाँ पे वो जो डस्ट वगैरह चेहरे पे आती है और फिर उसके बाद आप जब वीडियो शूट करते हैं पसीना होता है, तो उसके लिए फ्रेश लुक देने के लिए हम ये फेस वॉश हर बंदा यूज़ करता है हम लोग में से ग्रुप में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, और हर बंदे को कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो आप, आपको ये चीज़ ट्रैवल में साथ लेके जानी पड़ती है। और मतलब सेकंड लास्ट चीज़ जो है, 3 चीज़ें रह गई थी, एक फेस वॉश है, सेकंड लास्ट चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से मैं काफ़ी
सफ़र कर चुका हूँ, देखने से पता चल गया ये हमारा टीथ ब्रश क्यों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक दफ़ा मैं मारीपुर के अंदर स्टक हो गया था बारिश की वजह से, ठीक है, जिसमें हमने ये वाला ब्लॉग किया था कि जवाद ने चाय बनाई थी जिस दिन, उस दिन हम स्टक हो गए थे मारीपुर में, और ऐसा स्टक हुए थे कि नेक्स्ट डे हमें वहाँ पे स्टे करना पड़ा था। और वो स्टे करते हुए जब हम वहाँ पे स्टे किए थे तो नेक्स्ट डे हमारे पास टीथ ब्रश नहीं था, तो मैं उसके बाद मुझे कहीं और आगे ट्रैवल करना पड़ा था, तो मेरे पास टीथ ब्रश ना होने की वजह से मैंने एक नया परचेज़ किया। परचेज़ करने का मसला नहीं था, लेकिन ये जब हमारा बजट इतना लिमिटेड होता है, मीन्स कि इतने कम पैसों में हमें वो ट्रिप करना पड़ता है बिकॉज ऑफ आवर फाइनेंशियल कंडीशंस, मीन्स के नॉट मेरी पर्सनल फाइनेंशियल कंडीशंस, मैं किसी के ऊपर बोझ बन के नहीं जाता हूँ कि मुझे वहाँ जाना है तो मुझे पैसे दो। आई ट्राई टू मेक इट ऑन माई ओन, ठीक है। और मैं जितनी थोड़ी बहुत हेल्प मुझे लोग करते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्प इस पूरे ट्रिप के अंदर जो मुझे करता है, फैमिली तो करती ही करती है, फैमिली सबसे टॉप पे, लेकिन सेकेंडली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है जुनैद, जो कि मेरे फाइनेंशियली मुझे बड़ा सपोर्ट करता है इस पूरे ट्रिप्स के अंदर। जो भी मैं मारीपुर के करता हूँ, कभी अगर मेरे पास फाइनेंशियल पैसे वगैरह की कमी शॉर्टेज होती है तो मेरी बड़ी हेल्प करता है। अब बची है लास्ट चीज़ जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये गर्मी बहुत है भाई, पसीना ऐसा हो रहा है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा हवा भी नहीं चल रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है हमारी कंटेंट की डायरी। भाई कंटेंट डायरी जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको मैं बताऊं, इसके अंदर 1 महीने का कंटेंट लिखा हुआ है एट द मोमेंट। अभी खोलो, 1 महीने का कंटेंट मैं आपको देता हूं कि कौन कौन सी वीडियोस बनानी है, कौन कौन से कैरेक्टर पे अब स्टोरी लाइन लेके आनी है, किस कैरेक्टर को कब यूज़ करना है, कैसे करना है, स्क्रिप्टिंग से लेकर हर एक चीज़। मतलब अगर कोई स्टोरी लाइन हम ला रहे हैं, मिसाल के तौर पे जब जुनैद भाई की बाइक रिवीलिंग का कॉन्सेप्ट आया तो हमने बाइक रिवीलिंग के टाइम पे किस कैरेक्टर को किस तरह यूज़ करना है वो किया, बट उसको इस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं चली। लेकिन इसके अंदर हर चीज़ देखिए, मेरे सारे कंटेंट आइडियाज़, मेरे टाइटल्स वगैरह इसके अंदर लिखे, थंबनेल कैसा होगा ये भी इसके अंदर लिखा हुआ है। मतलब हर चीज़ की प्लानिंग है अगले 1 महीने का कंटेंट। और इस कंटेंट में वो चीज़ें नहीं है जो प्रेडिक्टेबल है। मिसाल दे रहा हूँ, अब आगे 10 से 12 दिन में बकरा ईद का कंटेंट शुरू होने वाला है भाई, शौकीनों का सीज़न आने वाला है, और मंडी के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, जानवरों के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, और उसके अंदर जो हमारे कज़न्स हैं उनका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा हो। और आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाले कंटेंट के अंदर अब्दुर्रहमान, हमज़ा, जवाद, तो ये सोचें कि इसके अंदर 1 महीने का कंटेंट लिखा हुआ है कि क्या चीज़ लानी है, किसके ऊपर स्टोरी लाइन बन सकती है, क्या चीज़ें हो सकती हैं, छोटी फरारी, कौन कौन सी चीज़ को कब यूटिलाइज़ करना है, हर एक चीज़ इसमें लिखी हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी। मतलब इसके अंदर सारे कंटेंट लिखे हुए हैं कि हम 1 महीने में क्या कंटेंट बना सकते हैं, कौन से गेम्स खेलने हैं, कौन सा प्रैंक मैं कर सकता हूँ। और अगर कोई और भाई प्रैंक सोच रहा है तो वो प्रैंक अपने ऊपर वो सोच रहा है, तो उसके हिसाब से फिर वो 1.5-2 महीने का कंटेंट हमारे पास जमा पड़ा हुआ है। तो सोचें कि किस तरीके का कंटेंट हमने सोच के रखा है, और अगले 2-2.5 महीने अगर मैं अभी बोलूँ कि यार मैं कंटेंट नहीं सोचता, तो 2-2.5 महीने का कंटेंट मेरे पास है। लेकिन फिर भी मैं रोज़ 2 से 3 वीडियोज़ के नए कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ ढूंढता हूँ ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ आपके लिए आप तक पहुँचाता रहूँ, और आप लोग को इसी तरीके से हम लोग एंटरटेन कर सकें। हमारा मेन मकसद है कज़न्स का बॉन्ड दिखाना, कज़न्स की थोड़ी सी फाइट्स, प्रैंक्स और जो रियल लाइफ में हम करते हैं वही आपके साथ शेयर करना, जो कि हमारे साथ डेली होता रहता था, वो अब हम कैमरे पे ले आए, वो अब हम सोशली लोगों को दिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। हाँ, ये मत समझिएगा कि ये प्रैंक्स वगैरह जो हम अभी कर रहे हैं, या जो हॉरर प्रैंक है, जो भी चीज़ें अभी हम कर रहे हैं, वो हम सिर्फ वीडियो की हद तक कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं था, ये हम वीडियो के बगैर भी करते थे, लेकिन अब उसको हमने कैमरे के अंदर लिखा रहे हैं कि इस तरीके से हम कज़न्स जो हैं वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। बिल्कुल रियल चीज़ें होती हैं। मतलब हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं करते कि हाँ यार ये उसने कर दिया तो उसने बोल दिया, नहीं, ये सब चीज़ें हम रियली करते हैं, और हम एक दूसरे को इस तरीके से टीज़ करते हैं, प्रैंक्स करते हैं, हर चीज़ करते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लाइफ में, जो हम ऑफ कैमरा करते थे अब ऑन कैमरा कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको कज़न्स का बॉन्ड ये वाला नोक झोंक वाला पसंद आता होगा। उम्मीद होती है मुलाकात कल इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पसीना बहुत हो रहा है, पंखा बंद है। होती है मुलाकात कल बिना किसी वेट के, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हम सब भाई और दोस्तों को दुआ में याद रखिएगा, और रोज़ हमारा 6 बज के 12 मिनट पर इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।